अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू रोज सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एडमिन का लॉगिन बनाया था, एडमिन का डैशबोर्ड बनाया था। तो अभी हमने ये किया है कि एडमिन के लिए ऐप डॉट ब्लेड डॉट पी और नेविगेशन डॉट ब्लेड डॉट पी फाइल्स को अलग लेआउट के फोल्डर में एक अलग फोल्डर बनाया है एडमिन का, और इसके अंदर हमने ये दोनों फाइलें रख दी हैं ताकि हम फ्रंट एंड की और एडमिन की जो अपने डिज़ाइनिंग वगैरह है या चीज़ें वो है जो वो सेपरेट रख सके। तो इसके अंदर डाटा जो है हमने वही कॉपी किया है, ऐप डॉट ब्लेड डॉट पी का और नेविगेशन डॉट ब्लेड डॉट पी फाइल, ये दोनों सेम है। चेंजेस एक ही हैं इसके अंदर। यहाँ स्लॉट की जगह हमने यील्ड कर दिया है, और डैशबोर्ड पे हमने इस लेआउट को एक्सटेंड किया है। इसका तरीकाकार ये होता है कि एक्सटेंड्स और लेआउट का आगे हमने पाथ देना होता है, और जहाँ हमने ये यील्ड यूज़ किया है तो यील्ड को हम इसी तरह से सेक्शन में लिख सकते हैं। तो ये हम सेक्शन में जो भी डाटा लिखेंगे वो इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा अभी फाइनल व्यू आ गया है डैशबोर्ड का। तो आज हम अपना एक कैटेगरीज़ का मॉड्यूल बनाते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हमें डेटाबेस क्रिएट करनी पड़ेगी, तो एक नई डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। डेटाबेस के लिए हम पहले इसकी माइग्रेशन बनाएंगे अपनी कैटेगरी के लिए। उसके लिए ये कमांड यूज़ कर रहे हैं PHP आर्टिसन मेक मॉडल विद माइग्रेशन एंड रिसोर्सफुल कंट्रोलर। तो ये कमांड हमें 3 फाइलें बना कर देगी। इसमें माइग्रेशन की फ़ाइल होगी, मॉडल होगा, और एक रिसोर्सफुल जो हमारा कंट्रोलर है वो बना देगा। सॉरी, हमने मॉडल का नेम नहीं दिया तो दोबारा दे देते हैं, कैटेगरी। तो ये हमारी तीनों फाइलें तैयार हो गई हैं। सबसे पहले हम अपनी माइग्रेशन को राइट कर लेते हैं। इसके अंदर हमें स्ट्रिंग टाइप का एक नेम चाहिए कैटेगरी के लिए, और स्लग चाहिए, और एक हमें सॉफ्ट डिलीट की फील्ड चाहिए, डिलीटेड एट। ठीक है। अगर टाइम स्टैम्प्स आप नहीं रखना चाहते तो इसको ना रखें, इसकी वैसे कैटेगरीज़ में कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो इसको सेव कर लेते हैं हम। तो दोस्तों जाकर हम अपनी माइग्रेशन को रन कर लेते हैं। तो ये हमारी माइग्रेशन रन हो गई है सक्सेसफुली। ये डेटाबेस में जाके चेक कर लेते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। ये देखें हमारा कैटेगरी का टेबल रेडी हो गया नेम स्लग और डिलीटेड एट फील्ड के साथ। तो अभी चलते हैं अपने मॉडल की तरफ। मॉडल को सेट करते हैं। सबसे पहले मॉडल के अंदर हम अपने फिलेबल फील्ड्स को सेट करेंगे। फिलेबल फील्ड के अंदर हम नेम और स्लग दोनों फील्ड्स ऐड कर लेंगे। इसके बाद हम सॉफ्ट डिलीट का ट्रेट यूज़ करेंगे। और ये ऑटोमेटिकली देखें ऊपर इंपोर्ट भी हो गया। ठीक है जी, ये हमारा मॉडल सेट हो गया। मॉडल सेट होने के बाद अब चलते हैं अपने कंट्रोलर की तरफ। ये रिसोर्सफुल कंट्रोलर है। इसके अंदर तमाम फंक्शन हमें ऑलरेडी बिल्ट इन मिल जाते हैं, सिर्फ हमें इनको कोड करना होता है। तो इंडेक्स में सबसे पहले हम अपनी कैटेगरीज गेट कर लेंगे। और इसको रिटर्न कर देंगे अपने व्यू को, जो कि अभी व्यू भी हमने बनाना है कैटेगरी डॉट इंडेक्स के नाम से। कैटेगरी का फोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर हम इंडेक्स की फ़ाइल बनाएंगे और उसको ये अपनी हम कैटेगरीज पास कर देंगे। तो ये कैटेगरी हम पास कर देंगे अपने व्यू को।
तो चलिए अब जाकर हम अपना व्यू तैयार कर लेते हैं। व्यूज़ के फ़ोल्डर में एडमिन का फ़ोल्डर है और उसके अंदर हम अपना एक फ़ोल्डर बनाएंगे कैटेगरी का, और कैटेगरी से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स होंगी वो इस फोल्डर में डालेंगे। तो यहाँ पर हम अपनी एक नई फ़ाइल ऐड कर लेते हैं index.blade.php के नाम से। इस फाइल के अंदर फ़िलहाल हम अपना डैशबोर्ड का कोड कॉपी कर लेते हैं और उसमें हम चेंजेस कर लेंगे। हेडिंग हम दे देंगे यहाँ पर अपनी कैटेगरीज लिस्ट के नाम से, या जो भी हेडिंग आप देना चाहें वो दे सकते हैं। और इसके बाद हमने अपना टेबल शो करना है। टेबल के लिए हमारे पास एक कंपोनेंट है टेबल का, वो यूज़ कर लेते हैं। बल्कि बेहतर है कि हम वो कोड यहीं कॉपी कर लें और उसके अंदर हम अपने ज़रूरत के मुताबिक, ताकि हम चेंजेस भी कर सकें। तो कंपोनेंट का कोड ही हम कॉपी कर लेते हैं इसमें। तो इसमें ये जो बेसिकली यूज़र्स के लिए कंपोनेंट बना हुआ था, तो इसको हम चेंज कर लेंगे अपनी कैटेगरीज़ के लिए। हमें सिर्फ नेम की फ़ील्ड और स्लग की फ़ील्ड की ज़रूरत है, बाकी फ़ील्ड्स हम रिमूव कर देंगे। ये लास्ट एक्शंस का कॉलम है जिसके अंदर हमारे एडिट और डिलीट के लिंक्स शो होंगे, एडिट और डिलीट के बटन शो होंगे। यहाँ पर हम कैटेगरीज लिख देंगे, रन अ फॉर ईच लूप ऑन कैटेगरीज एज कैटेगरी। यहाँ कैटेगरी का नेम आ जाएगा और जहाँ जहाँ यूज़र है हम वहाँ कैटेगरी कर देंगे। कैटेगरी डॉट एडिट का राउट दे देंगे, जो भी हमने राउट बनाने हैं। तो यहाँ पर हम एडमिन डॉट पी एच पी, ये जो हमारी राउट फाइल है एडमिन पैनल के लिए, इसके अंदर अपने राउट डिफ़ाइन कर देंगे। ये हम रिसोर्स टाइप का यहाँ पर एक राउट डिफ़ाइन करेंगे कैटेगरी के नेम से, और कैटेगरी कंट्रोलर जो है वो कैटेगरी से रिलेटेड तमाम रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। ये जो रिसोर्स राउट है ये हमें तमाम किस्म के राउट्स बनाकर हमें रिटर्न कर देगा सिंगल लाइन ऑफ कोड। तो अभी हम जाकर अपने नेविगेशन में अपना लिंक ऐड कर देते हैं कैटेगरी का। हेडर के अंदर यहाँ पर देखें ये डैशबोर्ड का लिंक है, इसी के साथ ही हम अपना कैटेगरी का लिंक ऐड कर देंगे। लेबल देते हैं कैटेगरीज़ और राउट दे देते हैं कैटेगरी, हमारा राउट है। और यहाँ पर कैटेगरी का ही राउट देंगे, डॉट स्टैटिक कर लेंगे ताकि कैटेगरी से रिलेटेड जितने भी राउट एग्जीक्यूट हों उनके लिए ये लिंक एक्टिव रहे। तो चलिए जाके अपने ब्राउज़र में चेक करते हैं। तो आई थिंक यहाँ हमने जो नेविगेशन है वो फ्रंट एंड वाली इंपोर्ट की है, हमें एडमिन वाली नेविगेशन चाहिए। तो यहाँ कर लेंगे एडमिन डॉट, तो इस तरह से जो हमारी एडमिन की नेविगेशन है वो इंपोर्ट हो जाएगी। अभी इसको रिफ़्रेश करते हैं और चेक करते हैं। राउट नॉट एग्जिस्ट।
अच्छा, तो हमारा ये एडमिन का राउट है, इसलिए इसके साथ हमें एडमिन डॉट प्रीफिक्स हमने जैसे सेट किया था बूटस्ट्रैप ऐप डॉट पीएचपी फाइल में, तो वो प्रीफिक्स हमें यहाँ पर देना पड़ेगा, एडमिन डॉट कैटेगरी। अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, तो सॉरी, ये कैटेगरी डॉट इंडेक्स होता है, एडमिन डॉट कैटेगरी डॉट इंडेक्स एक्चुअल राउट नेम होता है। तो ये देखें जी, हमारा कैटेगरी लिस्ट का जो पेज है वो शो हो गया है, लेकिन क्योंकि अभी डेटाबेस में हमारे पास डाटा नहीं है तो ये एम्प्टी है। तो चलिए कैटेगरी क्रिएट करने के लिए मॉड्यूल रेडी करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम क्रिएट कैटेगरी के लिए एक बटन ऐड कर लेंगे, ताकि जिस पर हम क्लिक करने के बाद हम क्रिएट कैटेगरी पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। वहाँ हम एक फॉर्म रेडी करेंगे जिसके ज़रिए हम अपनी कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम प्राइमरी बटन का अपना कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं। हेरफ में अपना राउट दे देंगे, एडमिन डॉट कैटेगरी डॉट क्रिएट, और लेबल दे देंगे क्रिएट न्यू कैटेगरी का, या जो भी लेबल आप देना चाहें अपनी मर्ज़ी का वो दे सकते हैं। तो ये हमारा जी बटन क्रिएट हो गया। इस बटन को अगर हम क्लिक करेंगे तो हम अपने क्रिएट पर पेज पर चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम उसका कोड सेट कर लेते हैं। क्रिएट फंक्शन में जाकर आपने सिंपली लिखना है रिटर्न व्यू, और यहाँ से क्रिएट का व्यू पास कर देना है। ये व्यू भी हम बनाते हैं, एडमिन डॉट कैटेगरी डॉट क्रिएट। तो रिसोर्स फोल्डर में जाके एडमिन कैटेगरी में जाकर हम अपनी एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। इस फाइल का हम नेम रख लेते हैं क्रिएट डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी। इनिशियल कोड आप डैशबोर्ड से ही कॉपी कर लेते हैं। टाइटल हम दे देंगे क्रिएट न्यू कैटेगरी। अभी हमें यहाँ पर एक फॉर्म चाहिए होगा, तो टाइम बचाने के लिए हम लॉगिन या रजिस्ट्रेशन फॉर्म कॉपी कर लेते हैं अपना, और उसके अंदर जो चेंजेस ज़रूरी होंगी वो कर लेंगे। हमारा जो एक्शन होगा वो होगा कैटेगरी डॉट स्टोर। राउट का हम नेम दे देंगे कैटेगरी डॉट स्टोर। CSRF टोकन आ गया हमारा। यहाँ पर हमारा आ जाएगा नेम, यहाँ भी हम नेम कर देंगे। बाकी ये फील्ड हमें नहीं चाहिए, पासवर्ड वगैरह की या रिमेंबर की। हमें सिर्फ नेम की फील्ड चाहिए थी कैटेगरी के लिए। और ये लिंक भी रिमूव कर देंगे। ये सबमिट बटन हमारा आ गया, इसका टेक्स्ट चेंज कर देंगे हम। तो ये हमारा क्रिएट कैटेगरी का फॉर्म रेडी है। अभी जाके चेक कर लेते हैं इसको। तो ये देखें जी, हमारा क्रिएट कैटेगरी का फॉर्म रेडी है। तो अभी हम सेव का जो कोड है वो कर लेते हैं,
उसके लिए हम कैटेगरी कंट्रोलर पर जाते हैं और स्टोर मेथड में सबसे पहले हम एक रिक्वेस्ट की क्लास बनाएंगे अपनी वैलिडेशन के लिए। कैटेगरी रिक्वेस्ट के नाम से हमारी ये क्लास बन जाएगी ऐप HTTP रिक्वेस्ट के फोल्डर के अंदर। कैटेगरी रिक्वेस्ट सबसे पहले इसे ऑथराइज़ करना है आपने, और यहाँ पर हम अपने रूल्स राइट कर सकते हैं। ठीक है जी, नेम के लिए हम अपने रूल राइट करेंगे क्योंकि फील्ड का नेम भी नेम है, और यहाँ पर हम एरे ऑफ रूल्स डिफ़ाइन कर सकते हैं इस फील्ड के लिए। तो ये हमें एक रिक्वायर्ड और दूसरा यूनिक फील्ड चाहिए ताकि डुप्लीकेशन ना हो कैटेगरीज़ की। तो उसके लिए हम ये यूनिक का रूल डिफ़ाइन करेंगे। यहाँ पर हम अपना टेबल का नेम पास कर देंगे और कौन सी फील्ड हमें यूनिक चाहिए वो डिफ़ाइन कर देंगे। तो ये हमारा रिक्वेस्ट की क्लास भी रेडी है। इस क्लास को इंपोर्ट करेंगे अपने कैटेगरी कंट्रोलर में। रिक्वेस्ट अपना कैटेगरी रिक्वेस्ट कंट्रोलर को इंपोर्ट कर लेंगे। ऐप HTTP रिक्वेस्ट और आगे हमारे रिक्वेस्ट क्लास का नाम कैटेगरी रिक्वेस्ट आ जाएगा। और इस रिक्वेस्ट को हम यहाँ यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम वैलिडेटेड डाटा अपना गेट कर लेंगे एक डाटा वेरिएबल में, और उसके बाद मॉडल को यूज़ करते हुए अपने कैटेगरी मॉडल को यूज़ करते हुए कैटेगरी क्रिएट करेंगे। नेम के अंदर नेम दे देंगे हम, और इसी तरह हम सेलेक्ट डिफाइन करेंगे। इसके लिए हम हेल्पर फंक्शन यूज़ करेंगे, str का स्लग फंक्शन यूज़ करेंगे। उसके अंदर हम फर्स्ट अपना नेम दे देंगे और दूसरा डेलीमीटर जो भी हम देना चाहें दे सकते हैं। तो इसके अंदर ये जो वाइट स्पेसेस होती हैं वो इसके साथ रिप्लेस हो जाएंगी, और अपनी क्लास इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा ऑलमोस्ट स्टोर का फंक्शन भी रेडी है। इसको रीडायरेक्ट कर देते हैं वापस कैटेगरीज लिस्ट पेज पर। यहाँ आउट आ जाएगा हमारा एडमिन डॉट कैटेगरी डॉट इंडेक्स, और ये कैटेगरी क्रिएट करने के बाद दोबारा हमारे पेज को रीडायरेक्ट कर देगा इंडेक्स फाइल पर। तो चलिए कैटेगरी अपनी क्रिएट करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी सेव करते हैं। अपडेटेड एट फील्ड अननाउन कॉलम अपडेटेड एट। तो हमने क्योंकि टाइम स्टैम्प रिमूव कर दी थी माइग्रेशन में से, अगर आपको याद हो तो मॉडल में जाकर हम सिंपली ये लिख देते हैं पब्लिक टाइम स्टैम्प्स इक्वल टू फॉल्स। तो जब हम ये डिफ़ाइन कर देंगे तो ये क्रिएटेड और अपडेटेड एट फील्ड को इग्नोर कर देगा। दोबारा पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो कैटेगरी तो हमारी क्रिएट हो गई है, लेकिन एडमिन डॉट कैटेगरी डॉट एडिट पे राउट जो है वो नॉट डिफाइंड है, क्योंकि हमारा राउट एडमिन डॉट प्रीफिक्स हमने इसके साथ नहीं लगाया। इसको फिक्स कर लेते हैं जाकर। एडमिन डॉट कैटेगरी डॉट एडिट, और इसी तरह डिलीट के लिए भी हम एडमिन का प्रीफिक्स लगा देंगे साथ। तो ये हमारा इशू फिक्स हो गया है। फाइल को सेव कर लेते हैं और ब्राउज़र में चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए जी, हमारी कैटेगरी जो हमने क्रिएट की थी वो लिस्ट हो गई है, और उसके साथ हमें एडिट और डिलीट बटन भी मिल गए हैं। तो अभी हम अपना डिलीट का मॉड्यूल रेडी करते हैं, सॉरी एडिट का मॉड्यूल रेडी करते हैं। यहाँ से हम
सिंपल एक फ़ाइल रिटर्न करेंगे, व्यू रिटर्न करेंगे, एडमिन डॉट कैटेगरी डॉट एडिट का मॉड्यूल व्यू सॉरी पास करेंगे और इसको हम अपनी कैटेगरी पास कर देंगे जो कि हमें एज अ पैरामीटर एडिट के फंक्शन में मिल रही है। तो चलिए अपना एडिट का व्यू फाइल बनाते हैं। एक न्यू फाइल ऐड कर लेंगे, edit डॉट ब्लेड डॉट php, और इस फाइल के अंदर क्रिएट फाइल का कोड ही कॉपी कर लेंगे और इसके अंदर हम अपनी नेसेसरी चेंजेस जो हैं वो कर लेंगे। यहाँ पर हम कर देंगे एडिट कैटेगरी, और एक्शन चेंज कर देंगे अपडेट, एडमिन डॉट कैटेगरी डॉट अपडेट, और अपडेट के लिए पैरामीटर होता है कैटेगरी के नेम से ही होगा जिस नेम से हमने राउट डिफ़ाइन किया है, और उसके अंदर हम कैटेगरी आईडी पास कर देंगे। तो डिफ़ॉल्ट जो कि हमारा फॉर्म का मेथड पोस्ट है, लेकिन अपडेट के लिए हम पुट या पैच का मेथड यूज़ करते हैं। उसके लिए हमें लारावेल ये मेथड का डायरेक्टिव पास कर प्रोवाइड करता है। इसको यूज़ करते हुए आप एक हिडन फील्ड क्रिएट कर सकते हैं जिसकी वैल्यू हम पुट दे देते हैं। तो इस तरह से फॉर्म का जो मेथड है वो पोस्ट के बजाय पुट हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू हम दे देंगे कैटेगरी नेम, ताकि जो हमारी जिसे हम एडिट कर रहे हैं वो इस फील्ड में पॉपुलेट हो जाए वैल्यू। और यहाँ पर टेक्स्ट चेंज कर देते हैं अपडेट बटन का टेक्स्ट। कंट्रोलर में जाके इसका कोड भी लिख लेते हैं ताकि डेटाबेस में भी ये वैल्यू अपडेट हो जाए। उसके लिए हम पहले वैलिडेशन करेंगे। तो वैलिडेशन के लिए हम कैटेगरी रिक्वेस्ट को ही यूज़ कर लेते हैं और कुछ उसमें जाकर चेंजेस कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ रिक्वेस्ट अपनी यूज़ करेंगे क्योंकि हमें यहाँ रिक्वेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट हमें चाहिए होगा। रिक्वेस्ट से हम पहले चेक कर लेंगे कि ये रिक्वेस्ट जो आ रही है ये पोस्ट है या पुट है। तो क्योंकि पुट के लिए हमें डिफरेंट वैलिडेशन चाहिए और पोस्ट के लिए डिफरेंट वैलिडेशन चाहिए। स्टोर और अपडेट मेथड की डिफरेंट वैलिडेशन होती है। तो पोस्ट के लिए हमारी ये वैलिडेशन आ जाएगी और पुट के लिए हम थोड़ा सा इसे मॉडिफाई करेंगे क्योंकि जो एग्जिस्टिंग वैलिडेशन है उसको हमने इग्नोर करना होता है। तो इसके लिए हम सिर्फ एक्सेप्ट दे देंगे। एक्सेप्ट का एक आईडी होती है ताकि इस कैटेगरी की जो स्पेसिफिक आईडी है उसको इग्नोर करते और बाकी तमाम रिकॉर्ड के साथ इसको चेक करें कि बाकी तमाम रिकॉर्ड के लिहाज से ये कैटेगरी यूनिक होनी चाहिए, ताकि अगर कोई यूज़र बग़ैर एडिट किए बग़ैर चेंजेस किए फॉर्म को सबमिट कर देता है तो एरर ना आए। अदरवाइज़ अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो एरर आएगा कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट या कैटेगरी नेम हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन। तो चलिए जाकर अपना अपडेट का कोड लिख लेते हैं। उसके लिए सिंपल हमने अपडेट का मेथड यूज़ करना है मॉडल का, और उसके अंदर हमने अपनी फील्ड्स डिफ़ाइन कर देनी है नेम की और स्लग की, जैसा कि हमने स्टोर मेथड में की थी। ये हमारा जी नेम आ गया, और इसी तरह हम स्लग अपना क्रिएट कर लेंगे। स्ट्रिंग का हेल्पर फंक्शन यूज़ करेंगे स्लग का, जैसा कि हमने स्टोर में किया है। और इसको हम करते हैं रिटर्न बैक करते हैं, उसी पेज पर रिटर्न बैक हो
और उसके साथ हम एक सक्सेस मैसेज भी शो करते हैं। उसके लिए हम विद का मेथड यूज़ करेंगे, स्टेटस, और स्टेटस के अंदर हम अपना जो भी मैसेज है वो पास कर सकते हैं। कैटेगरी अपडेटेड सक्सेसफुली, ये मैसेज हम पास कर देते हैं। तो चलिए चेक करते हैं, इसको एडिट करते हैं। अपडेट करते हैं नेम को और सेव करते हैं। तो देखिए जी, हमारी कैटेगरी सक्सेसफुली अपडेट भी हो गई है और ऊपर जो हमारा सक्सेस का मैसेज भी शो हो गया है। तो अब हमारा वापस लिस्ट के पेज पर जाते हैं और डिलीट का कोड लिख लेते हैं। इसके लिए सिंपल मेथड होता है मॉडल का ऑब्जेक्ट और साथ हमने डिलीट का सिंपली मेथड कॉल कर देना है, कैटेगरी डिलीट। तो याद रहे कि ये एक्चुअली कैटेगरी डिलीट नहीं होगी क्योंकि हम सॉफ्ट डिलीट का ट्रेड यूज़ कर रहे हैं। डेटाबेस में से डिलीट नहीं होगी, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट में ये कैटेगरी शो नहीं होगी, सॉफ्ट डिलीट होगी। तो इसको दोबारा हमने रिटर्न कर देना है। लिस्ट वाले पेज पर चेक करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ से कैटेगरी डिलीट हो गई है, हमें शो नहीं हो रही, लेकिन डेटाबेस में जाके देखते हैं डिलीटेड एट का कॉलम अभी नल है। अगर रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर वो डेट और टाइम आ जाएगी जिस डेट और टाइम पर ये कैटेगरी डिलीट हुई। तो सॉफ्ट डिलीट इस तरह से काम करता है, डेटाबेस में उसका रिकॉर्ड रहता है लेकिन फ्रंट एंड से वो जो कैटेगरी है रिमूव हो जाती है प्रोजेक्ट से। तो ये था दोस्तों हमारा आज का प्रोजेक्ट। अगर आप प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं लारावेल तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।